मुझे मरियम साहबा ने व्हाट्सएप किया था, हमारा थोड़ा सा चैट हुआ था, वो बिल्कुल नहीं करने का सर। उनके दामाद है ना सर राहील, आधा आ गया वो इंडिया से प्लांट, ये वही है ना। अपने दामाद के लिए हिंदुस्तान से पावर प्लांट की मशीनरी पाकिस्तान इंपोर्ट करवा रही थी। मरियम नवाज साहिबा बेटी ने मुझे किसी सिफारिश का नहीं कहा, ना कोई फेवर का कहा। डॉक्टर तौकीर ने मुझे बात की कि जी इनकी जो मशीनरी है शुगर मिल की, आदि वो हिंदुस्तान से वो इम्पोर्ट की है PTI के दौर में, ये मेरे दौर में इम्पोर्ट नहीं हुई, तो बाकी मशीनरी रह गई हो तो कितना नुकसान है। इसहाक डार ने सेनेट की रुकनीत का हलफ उठा लिया, कल बतौर वजीर खजाना हलफ उठाएंगे। ये इसहाक डार जैसा फ्रॉड NRO डील के तहत यह पाकिस्तान पहुंचा। हमारी बड़ी बदकिस्मती है कि हमारा ना इंसाफ का निजाम इसको रोक सका, और ना हमारे वो लोग जो मुल्क के मुहाफिज हैं बनते हैं, ना उन्होंने इसका रास्ता रोका। और कौन रोकेगा? इंशाअल्लाह आपका भाई इमरान खान इंशाअल्लाह इसका रास्ता रोकेगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इसहाक डार का वापस आना इमरान खान जैसे झूठे और फस्ताई शख्स के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में हर रोज इजाफा होगा। फवाद चौधरी ने कहा, इसहाक डार का आना पाकिस्तान के निजाम इंसाफ के मुंह पर जन्नाटेदार थप्पड़ है, जिसकी गूंज में इंसाफ के बुलंदो बांग दावे दबकर रह गए। ये मेरी आखिरी लॉन्ग मार्च होगी, ये मेरा आखिरी धरना होगा। इसके बाद पाकिस्तान के अंदर साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ मुल्क जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग पॉइंट में मोहम्मद मालिक। कल से पूरे पाकिस्तान में सिर्फ इसहाक डार ही चल रहा है। आज जब उन्होंने ओथ भी उठाया सेनेट के अंदर, तो वहाँ पे भी नाराबाजी, हुल्लड़बाजी, कागज़ फट रहे हैं, चोर चोर के नारे लग रहे हैं। इमरान खान साहब की आपने बातें सुन ली, इवन उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये जो अदालतें तो छोड़ें, अदालतों ने क्या रोकना है, ये जो अपने आप को इस मुल्क का मुहाफ़िज़ कहते हैं, इन्होंने भी नहीं रोकेगा तो आपका भाई इमरान खान रोकेगा। यहाँ तक बातें चल रही हैं। एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि मिफ्ता इस्माइल वॉज थ्रोन अंडर द बस बाय हिज ओन प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने ऑब्वियसली उसकी शायद लड़ाई उतनी नहीं लड़ी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलपमेंट हो गई। और बिटवीन जो ऑडियो टेप्स आ रही हैं बिटवीन इसहाक डार, दो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखें, अचानक जो डिबेट पिछले दिनों तक इस बात पर बहुत ज़्यादा उसका महवर था कि आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे, कौन बनेगा, करोड़पति टाइप बहस जो चल रही थी, कौन इमरान खान के जनरल से डर रहे हैं, वो सारी बहस ख़त्म हो गई। और अब आ गई बात या ऑडियो टेप्स पे, और ऑडियो टेप्स में बड़ी इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन है कि उसका जो बल्क है जो अभी तक आया है, अब तो एक अनाउंसमेंट उसी वेबसाइट पे आई है कि थर्सडे को शायद कुछ और ऑडियो टेप्स निकल रही हैं, लेकिन उसके अंदर भी तमाम ऑडियो टेप्स इंटरेस्टिंगली बड़ी इंक्रिमिनेटिंग है। मरियम नवाज़ को उसमें एक बड़ी ख़ास लाइट में पेश किया जा रहा है एज ईवल री इनकारनेट। क्या ये बाय चांस है कि ये डिलिबरेट है? ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। इन द मीन टाइम ये भी कहा जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड बन रही है। सो वन डार फैक्टर हैज़ क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स। इन तमाम का अहाता करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बड़ा ज़बरदस्त पैनल है। नुसरत जावेद मेरे साथ हैं, ज़रार खोड़ो हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से, बड़े अरसे बाद हाथ लगें। मज़हर अब्बास, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबकी इजाज़त से मैं ज़रा शुरू चाहता हूँ मुर्तज़ा अली शाह से। इन्होंने हमें ज्वाइन किया है लंदन से। मुर्तज़ा ने सबसे पहले नाज़रीन खबर दी थी सैटरडे को कि अभी किसी को कोई हवा नहीं लग रही थी कि इन्होंने कहा कि जी डार साहब का तय हो गया और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनेंगे। फिर उन्होंने ख़बर डाल दी कि जी वो ट्यूसडे तक ओथ भी उठा लेंगे। फिर ये भी खबर दाग दी कि वो प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में वापस जाएंगे। आपको याद है प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में इनके फ़रार होने की खबर मैंने दी थी, आने की खबर मुर्तज़ा ने दी है। फिर आज मुर्तज़ा ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी चलाई है और उसमें मुर्तज़ा ने बताया किस तरह खुफिया मुलाकातें होनी थी लंदन में। एक बिलियनर दोस्त हैं शरीफ ख़ानदान के, उनके अपार्टमेंट में। ज़रा मुर्तज़ा से क्विकली डिटेल ले लेते हैं कि ये इतनी खुफिया मुलाकातें किसके अपार्टमेंट में हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। जी मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मालिक साहब। ये ज़रा बताएं ये मुलाकातें इतनी सीक्रेट क्यों हो रही थी यार, हमें भी तो बताएं। इसमें मालिक साहब इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं और उनमें नंबर वन चूँकि इन मीटिंग्स का जो कंटेंट था इससे पहले जो होने वाली पॉलिटिकल मीटिंग्स थी वो उनसे बड़ा डिफरेंट था। और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो नवाज शरीफ साहब की जितनी भी यहाँ पर मुलाकातें हुई हैं वो एक बड़ा सारा दफ्तर हसन नवाज का, जहाँ पे मुख्तलिफ लोग पार्टी के लोग फिर रहे होते हैं, पाकिस्तान से आए हुए डेलीगेट्स, रिश्तेदार, सारे लोग, मीडिया के लोग। यहाँ पर ये वाली जो मीटिंग्स हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब जब UNGA जा रहे थे उस वक्त और उसके बाद, ये सारी उन दफातर उस दफ्तर में भी नहीं हुई, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स में नहीं हुई, और उससे पहले जहाँ पर मीटिंग्स होती थी वहां पर भी नहीं। अब की बात
वेन्यू बिल्कुल नया चूज किया गया, और ये जो वेन्यू है उसकी लोकेशन और उसको जो है ना मद्देनजर रखा गया। और सबसे पहला ये कि इन मीटिंग्स में सिर्फ चंद लोग शरीक हुए और सिर्फ फैमिली के लोग थे, और बाद में जो पार्टी के लोग हैं उनको शामिल किया गया। और ये अजमेर रोड और जो अवनफील्ड अपार्टमेंट्स हैं उनसे ज्यादा दूर ये जगह नहीं है। और जो ये अजमेर का तो एरिया, अजमेर के एरिया में तो सारे ये अरबी और ये रशियन विलेजर्स के बड़े अपार्टमेंट्स हैं ना, तो ये हमारे ये किसके अपार्टमेंट में मिले थे? देखिए, ये अपार्टमेंट है इस्लामाबाद के बिजनेसमैन है जवाद सोराब मलिक, ये उनके अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर जिस ब्लॉक में जो हाई एंड का जो एरिया, यहाँ पर तकरीबन जो आप कह रहे हैं कि 100% यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, या वो अरब्स है या रशियन या चाइनीज जो बड़े बड़े टाइकून्स है, वो इस एरिया में रहते हैं, और खास तौर पे इस ब्लॉक में। अब आप इसको देखें, इसकी जो बेसमेंट है उसकी बेसमेंट में पार्किंग सारी है, और ये पार्किंग आती है एक ऐसी रोड से जो बिल्कुल वहां पे एक बिजी एरिया, तो बिल्कुल खुफिया रोड है। ये तो जवाद साहब का इनसे क्या ताल्लुक है, जिनका आप अपार्टमेंट बता रहे हैं, इनका मियाँ साहब वगैरह से क्या ताल्लुक है? जी, मियाँ साहब से इनका ताल्लुक देखें, ये मियाँ सुमरो के भांजे भी हैं, और इस्लामाबाद से उनका ये शहबाज शरीफ से इनकी मैं आपके प्रोड्यूसर को पिक्चर भी भेजी थी, उनसे भी इनकी अच्छी दोस्ती है। और इनके मुख्तलिफ जो पावर सर्कल्स है उनकी इस्लामाबाद और रावलपिंडी में इनके कनेक्शंस काफी अच्छे हैं, और आप समझ गए बाकी बात। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उनको क्या जगह उन्होंने डायरेक्टली उनसे उनके कहने पे दी, या खुद इन्होंने ऑफर की मुझे इसका। अच्छा, ये बताएं, आपने ये खबरें दी सारी के डार साहब बन रहे हैं वापस अचानक, और इस तरह मुझे याद है जब मैं सितंबर के पहले हफ्ते में वहाँ लंदन में था, आपसे भी मुलाकात हुई, तो मियाँ साहब और डार साहब से भी, तो वहाँ कुछ माहौल मायूसी का था। वहाँ पे मुझे बिल्कुल ये तासुर नहीं मिला था कि ये 2 हफ्तों के बाद वापस भी आ जाएंगे और वज़ीर फाइनेंस भी बन जाएंगे। ये क्या हुआ है? क्या ये कोई बातचीत हुई है? अगर ये ताल्लुकात ऐसे हैं तो क्या कोई एस्टैब्लिशमेंट से भी बातचीत हुई है? और साहब, आपके सवाल में बहुत सारे इस पूरे सवाल का जवाब भी है कि जिस मीटिंग का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें आप मियाँ साहब के साथ ही बैठे हुए थे, मैं थोड़ा दूर बैठा हुआ था, और उस कमरे में जब हमने खाना खाया था तो आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त आप देखें चीजें जो सिनेरियो था वो ऑप्टिमिस्टिक उस दिन नहीं लग रहा था, बिल्कुल नहीं था। तो पूरी जो वहां पर जी बिल्कुल उस दिन जो बातचीत हुई थी, और उस वक्त मुझे याद है आपने पूछा था, ये आज से मेरा ख्याल है कोई हार्डली 2 to 3 वीक्स पहले, 3 वीक्स पहले आपने ये सवाल उनसे पूछा था। आपने मियाँ साहब से भी पूछा था कि आपने कब तक आना है, लेकिन आपने डार साहब से स्ट्रेस करके पूछा था कि डार साहब आप पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, क्या नई डेट देंगे? आपने तो कहा था नहीं आ रहे। डार साहब को नहीं पता था कि वो आ रहे हैं, आपको, मुझे, मियाँ साहब, किसी को नहीं पता था कि डार साहब एक्चुअली ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में लैंड करेंगे बल्कि वो हल्फ भी उठाएंगे और वो फाइनेंस मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। तो उस दिन चीजें जो आप जब लंदन में मौजूद थे, प्रॉब्ली मे बी 2 to 3 वीक्स अगो, एंड नाउ डेवलपमेंट हुई है चीजें, जो बहुत सारी बातें जो बीच में आपको लॉक जैम आ गया था, जो चीजें रुक गई थी, जो होनी थी वो नहीं हो रही थी, और उसके बाद वो चीजें हुई हैं। और आपको उस दिन आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ भी उनके जो लहजे में काफी वो एक मायूसी से ज्यादा मैं कहूंगा कि वो अपसेट भी थे, और एक करख्त बात उन्होंने की थी कि चीजें उस तरह से नहीं हो रही। और फिर आपने देखा होगा कि चीजें स्मूथ आउट हुई, और अब इसहाक डार पाकिस्तान पहुंचे, और ये मैं अभी फुल कॉन्फिडेंस कह सकता हूँ कि आपकी जो यहाँ पे वो उस वक्त जिस मीटिंग में हम मौजूद थे, एंड नाउ बातचीत आगे बढ़ी है मुख्तलिफ हवालों से, और उसके बाद चीजें तय हुई हैं, और उसके बाद इसहाक डार वापस गए। लेकिन उसी मीटिंग में मालिक साहब आपको याद होगा कि मुफ्ता इस्माइल साहब का भी जिक्र हुआ था, महंगाई का भी हुआ था, आपने भी कुछ सवालात पूछे थे, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज उस दिन मियाँ साहब ने कही थी। उन्होंने ये भी कहा था, और ये उसके अलावा भी ये कह चुके हैं हमारे साथ, कि मुफ्ता इस्माइल साहब 2 दफा उनकी लंदन में मीटिंग हुई, जब वो हल्फ उठाने के बाद आए थे और वो फिर न्यूयॉर्क गए थे, या वाशिंगटन या न्यूयॉर्क, और फिर वापसी पे उन्होंने एक मीटिंग की थी। और जो PML नून की एक दफा आपको याद होगा प्राइसेस बढ़ाने के मामले पे पूरी टीम लंदन आई थी, जिसपे काफी क्रिटिसिज्म हुआ था कि पूरी हुकूमत लंदन आके बैठ गई है। उसमें 2 से 3 दफा मुफ्ता इस्माइल साहब ने नवाज शरीफ के साथ बातचीत में, जो हमें जराए बताते हैं, उन्होंने वादा किया था कि वो प्राइसेस, एक दफा उन्होंने कहा था कि इजाजत दें, 126 से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन मुझे एक बात बताएं वेरी क्विकली, अब जब ये सारा डेवलपमेंट वहाँ हो रहा था, तो क्या शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी से ये हुआ है? एक तो होता है ना कि आप नहीं चाहते मगर आप रोक नहीं सके, एक होता है कि आप प्रोएक्टिवली सपोर्ट करते हैं।
शहबाज शरीफ साहब का क्या रोल था? क्या उन्होंने प्रो एक्टिवली सपोर्ट किया है डार साहब के आने को, या उन्होंने मिफ्ता का उतना डिफेंस नहीं किया जितना उनको करना चाहिए था? इसका मैं, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मैं आपको जवाब दे दूं। देखिए, हुआ ये है कि जब से प्राइसेस बढ़ी हैं और मुस्लिम लीग के ऊपर प्रेशर आया, जितने भी मुस्लिम लीग के, चाहे वो वर्कर्स हैं या पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं या टेलीफोन पे जो मियाँ साहब से लोग बात करते हैं, इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, और उस दिन भी आपने देखा था ये सारे लोग मियाँ साहब को शिकायतें लगा देते कि देखें जी, ये हमारा तो पूरी वो स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी, और ये इकोनॉमी किधर जा रही है, प्राइसेस बढ़ रही है, लोग हमें नहीं, वो ठीक है, वो हमें प्रेशर पता है। मुझे पहले ये बता दें, फिर मुझे वक्त खत्म हो रहा है। क्या शहबाज शरीफ साहब चाहते थे कि मिफ्ता फारिग हो जाए और डार साहब आए, कि उनके पास चॉइस नहीं थी? देखिए, उसमें मियाँ साहब उनको कह रहे थे कि आप इस हवाले से सख्त जो स्टेप्स लें, और ये कि मिफ्ता इस्माइल चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर रहे और हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस पर शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि मियाँ साहब से इत्तफाक किया, मैं आपको ये बिल्कुल, आपको पता है ये सारी खबरें मैंने ही दी थी, और अंदर से जब मीटिंग्स लाइव चल रही थी मेरे पास खबरें आती थी, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, इन पूरी मीटिंग्स में शहबाज शरीफ ने ना सिर्फ ये कि उन्होंने ये एग्री किया मियाँ साहब के मिफ्ता इस्माइल को स्टेप असाइड करना चाहिए, बल्कि उन्होंने फुली सपोर्ट भी किया कि इसहाक डार को सामने लाते हैं, और इसहाक डार के साथ वो बहुत सारे एग्रेसिव डिसीजन ले सकते हैं, जो उनका ख्याल था कि मिफ्ता इस्माइल चूंकि नेचर में थोड़े माइल्ड आदमी है, बहुत अच्छे आदमी, उनके शहबाज शरीफ उनके बहुत बड़े फैन भी है, लेकिन वो कहते थे कि वो बहुत सारे एग्रेसिव जो डिसीजन जहां उनको लेने चाहिए, वो उस तरह की वो एग्रेशन से पीछे हटते हैं। शहबाज शरीफ का भी ख्याल और नवाज शरीफ का ये ख्याल है कि बहुत सारे, अगर किसी को नाराज भी करना हो, चाहे वो ताजर बरादरी हो या कुछ और दीगर लोग हों, वो इसहाक डार आसानी से कर लेंगे, जो कि मिफ्ता इस्माइल नहीं कर पा रहे थे। और यही वजह है कि ये शहबाज शरीफ की फुल सपोर्ट और उनके अप्रूवल के साथ इसहाक डार को लाया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुर्जा, आपने डिटेल में हमें बात बताई। शाह साहब, दो चीज़ तो बड़ी क्लियर है। पहले कहा जाता था कि नहीं आ सकते इसहाक डार साहब क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इन पर क्रॉस लगा हुआ है। फिर अब हमने ये चीज़ देखी, वो आ भी गए, और आज इमरान खान साहब ने जुमला लगाया भी है, कसा भी है, कि ये जो अपने आप को मुहाफिज कहते हैं हमारे, उन्होंने भी इसको नहीं रोका मगर मैं रोकूंगा। अगर ये एस्टैब्लिशमेंट ने क्रॉस हटाया है तो फिर क्या इज दिस बैड न्यूज़ फॉर इमरान खान? देखिए, गुड और बैड तो इमरान खान साहब समझें, लेकिन वो कह रहे थे ना कि मैं रोकूंगा, आपका भाई रोकेगा, तो आपका भाई रोक तो नहीं सका ना। मकसद ये कि वो आ भी गए, उन्होंने अपना वज़ीर भी बन गए, यानी पहला मरहला हल्फ भी ले लिया, और वज़ीर भी बन गए, तो अब तो उन्हें नाकाम करना है ना। अब दूसरी बात आइए उस पर फोकस करें जो आप वो कांटे वाली बात कर रहे थे। देखिए, आपको भी ये इल्म है, आप माशाल्लाह मुझसे ज़्यादा एक्टिव हैं, बाखबर रहते हैं, मैं तो घर से आपकी खातिर निकलता हूँ, ठीक है। इससे कबल जो है ये तय था कि डार साहब अगस्त की 10 तारीख को आ जाएंगे, तो 1 महीना इंतज़ार होता रहा। उसके बाद दरमियान में ईंची बीची होती रही है। अब आपके साथ मुर्तज़ा भाई एक डंडी मार गए हैं, मैं तो लंदन में बैठा हुआ हूँ, उन्होंने ये तो बता दिया कि किसके यहाँ मुलाकात हुई। अच्छा, अब बात ये है कि अगर मुलाकात महज शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के माबैन होनी है, ख्वाजा आसिफ के माबैन होनी है, डार साहब के यहाँ होनी है, तो वो हुसैन नवाज के यहाँ भी हो सकती है। उसमें नहीं, वो कहते हैं वहाँ लोग आ जाते हैं बाहर, वो उनको पता लगता है जब आ रहे हैं तो बाहर एहतजाज शुरू होता है, फिर ये बड़ा ख्वार होता है। भाई साहब, तो घर पे को हो सकती थी, ठीक है। आपका मतलब उस कमरे में कोई और भी हो सकता है? मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, अंदाजा है आपका? अंदाजा नहीं है जी, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद शहर से 3 अफराद का वफ्द इस वक्त लंदन में है। इस्लामाबाद से, पिंडी से? इस्लामाबाद से या जुड़वा शहरों से? सर, मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, मैं वांट टू बी क्लियर। अच्छा, और मैं पहले तुम्हें वाजे कर दूँ, वाजे करें। इस्लामाबाद, मैं वाजे करना चाहता हूँ कि ये तीनों के तीनों अफराद जो हैं उनका बराह रास्त ना फौज से ताल्लुक़ है, ना किसी सरकारी इदारे से ताल्लुक़ है, लिहाजा मेरी जान अजाब में न डाल। तो बिल वास्ता तो हो सकता है ना। वो इस मुल्क में जो पार की गेम लगी हुई है, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, उनमें से एक सेक्शन ऑफ स्टेक होल्डर्स के बहुत करीब हैं ये तीनों। ठीक, उनमें से एक साहब जो हैं उनका सरनेम भी मलक है।
अच्छा, ओके। तो ये लंदन में थे और यहां से गए यार इस्लामाबाद से, तो उस मीटिंग में थे। मैं सीधा सा आदमी, मुझे मलक समझ नहीं आती। मैं ये कह रहा हूं कि 3 ऐसे अफराद थे जिनका यहाँ से जाना और उनकी मुलाकातें जो हैं उनको छुपाना मकसूद था। एक अच्छी ड्राइव चाहिए थी, जैसे मलिक साहब के साथ जो दूसरे 2 अफराद हैं, हाँ, उनकी सहूलत के लिए फवाद मलिक साहब की जगह इस्तेमाल हुई। इसके बाद जो है मेरे पर जलते हैं और फिर ये कि काम आगे बढ़ना। शाह साहब, जितने आपकी जिंदगी में पर जले, अब तक तो जड़ें भी जल जानी चाहिए थी, फिर आपके पर उगाते हैं, फिर जलते हैं, बार बार उगते हैं, बार बार जलते हैं। और क्या कहूँ अब मैं